रात नहीं ख्वाब बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी वन लाइनर फैक्ट, जो कि जीव विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्सर्जन तंत्र। तो दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जानेंगे एनसीईआरटी वन लाइनर फैक्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो किस में होता है? यकृत यानी कि लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। वृक्कों मतलब कि किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहा जाता है? अगर मानव शरीर में किडनी काम नहीं करती है, वृक्क काम नहीं करता है, तो यूरिया की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो क्रेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एल्कोहल के निरावेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो यकृत, लीवर है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्तापोहन कहते हैं। डायलिसिस के द्वारा शरीर में खून शुद्ध होना रक्तापोहन कहलाता है। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में सबसे जहरा पदार्थ कौन सा निकलता है? तो अमोनिया निकलता है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन करता है। अगर एडीएच के फुल फॉर्म की बात की जाए तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है। इसके बाद एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह एक दिन में लगभग कितने मूत्र की मात्रा उत्सर्जित करता है? तो लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डाईयूरेटिक औषधि रहती है, वह मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है। बील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क मतलब कि किडनी बील्स रोग में प्रभावित होती है। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो मनुष्यों में यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। हेमिकोडेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा हीमोकारेटा संघ के जीवों में उत्सर्जन होता है। वृक्क में पथरी मतलब कि जो किडनी स्टोन रहता है वह यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। जो वृक्क में पथरी हो जाती है वह किन 3 पदार्थों के द्वारा होती है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा होता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो आरबीसी के हीमोग्लोबिन से। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। इसके बाद वृक्क मतलब कि किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? किडनी में प्रति मिनट कितना रक्त प्रवाह होता है? तो 1 से लेकर के 1.2 लीटर प्रति मिनट मीटर रक्त प्रवाह होता है। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो पेरिस्टालिसिस आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, हीमोटूरिया नामक बीमारी में मूत्र के साथ में रक्त भी आता है। जलीय प्राणियों में
नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है। तो जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से अमोनिया उत्पादित होता है। वृक्क के चारों ओर, मतलब कि जो किडनी के चारों ओर झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम कहते हैं। इसके बाद वृक्क नलिकाओं, मतलब कि जो किडनी की नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का पुनरावशोषण किडनी की नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से होता है। गठिया रोग का क्या कारण है? क्या कारण है कि गठिया रोग होता है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड में जो यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट रहता है उसमें क्रिस्टलों के रूप में यह जोड़ों में एकत्रित हो जाता है, जिससे गठिया रोग होता है। वहीं डाई यूरेसिस में अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज का उत्सर्जन किस स्थिति में बढ़ जाता है? डाई यूरेसिस में बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये थे मानव के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित एनसीईआरटी वन लाइनर फैक्ट। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।